हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो बच्चों, हमने वर्गमूल और घनमूल की जो सीरीज स्टार्ट की है वो कल से हमने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। उसमें हमारी जो पहली क्लास है, अब तक हमने यूट्यूब चैनल पर पहली क्लास को अपलोड कर दिया, जिसमें हमने जाना था कि वर्गमूल बड़ी से बड़ी संख्याओं का और घनमूल बड़ी से बड़ी संख्याओं का 2 से 4 सेकंड के अंदर अंदर कैसे किया जाता है। और साथ में हमने ये भी जाना था कि किसी भी प्राकृतिक संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो वर्ग करने के बाद जो संख्या बनकर आती है उस संख्या का इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7 व 8 नहीं हो सकता। तो इस टाइप का क्वेश्चन बेटा पिछले एग्जाम में जो यूपी कांस्टेबल प्रीवियस हुआ था 2019 और 18 का, तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो उम्मीद है कि इस टाइप के सवाल अगर फिर से कभी आए या किसी भी वनडे एग्जाम में आपको देखने को मिले तो बेटा वो सवाल जो है आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे कि किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देख भी लिया होगा कि आज की क्लास का जो टॉपिक है हमारा वर्ग करने के नियम, तो पहला टॉपिक हमारा होगा बेटा कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 5 होता है, जिन संख्याओं का इकाई अंक 5 होता है उन संख्याओं का हम वर्ग कैसे करते हैं। तो बिल्कुल 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिएगा, समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चों को इस चीज के बारे में ऑलरेडी पता होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं पता होता, तो उन्हीं के लिए हमें बिल्कुल बेसिक से चीजों को समझाना है, ठीक है। चलिएगा, तो सबसे छोटी संख्या 5 मान लेते हैं, क्योंकि 5 अगर हमें 5 का स्क्वायर करना है, अगर हमें 5 का स्क्वायर करना है तो क्या लिखोगे बेटा, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, ठीक है। 5 के बाद नंबर लेते हैं 15, ठीक है ना। तो यहाँ पे इकाई अंक क्या है बेटा, 5। अगर हमें 15 का स्क्वायर करना है तो कैसे करोगे, तो पहले जो इकाई अंक होगा, देखो बेटा स्टेप क्या होगा, स्टेप को समझना, ठीक है। तो जो हमारा इकाई अंक होता है इसका पूरा वर्ग कर दो। 5 का स्क्वायर कितना बेटा, 25, तो 5 का स्क्वायर लिख दिया बेटा हमने 25। क्लियर हुई बात, ठीक है। ठीक इसके बाद अब जो हमारा जो दाहिने के स्थान पर अंक होगा, 10 प्लेस पर जो अंक होगा वो क्या है बेटा, 1 है। तो मुझे बताओ 1 से जस्ट अगला नंबर क्या होगा, 1 से जस्ट अगला नंबर होता है 2। तो इस 1 की मल्टीप्लाई 2 में कर दो, 1 गुणा 2 तो क्या मिलेगा, 2। तो इसका मतलब 225। क्लियर हुई बात। 15 का स्क्वायर क्या हुआ, 225। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें बेटा 25 के वर्ग की, तो 25 का वर्ग अगर निकालना है तो किस तरीके से निकलेगा, जो इकाई का अंक होगा बेटा हमारा उसका वर्ग करो। 5 का स्क्वायर कितना, 25, 5 का स्क्वायर कितना, 25, ठीक है। और जो ये दाहिने का अंक होगा हमारा 2, अब 2 हमारा दाहिने का अंक है, इससे जस्ट अगला नंबर है 3, तो 2 की मल्टीप्लाई 3 में करके लिख दो, 2 3 6 यानी कि 625, 25 का स्क्वायर बनेगा। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करूं बेटा 35 का स्क्वायर क्या होगा, तो 35 का स्क्वायर भी सेम अप्रोच के साथ काम करना है, ठीक है। इकाई का स्थान पर हमारा जो अंक है 5, तो 5 का स्क्वायर लिखोगे, 5 का स्क्वायर पूरा लिख दोगे 25, ठीक है। और जो अब 10 पहले इस पर है अंक, यानी कि दाहिने के स्थान पर जो अंक है वो है 3। अब 3 से जस्ट अगला नंबर होता है बेटा 4, तो 3 की मल्टीप्लाई 4 में कर दोगे तो 3 चौक 12 यानी कि 1225, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर अगला नंबर हम ले कौन सा, 45 यानी कि 45, अगर हमें 45 का स्क्वायर करना है तो सेम अप्रोच के साथ चलना है, यानी कि जो हमारा इकाई अंक पर स्थान हो, इकाई अंक होगा जो हमारा इकाई यानी कि यूनिट डिजिट होगा 5 होगा, तो 5 का स्क्वायर क्या लिखोगे, 25। और इसके बाद जो 4 है यानी कि जो दाहिने के स्थान पर है, 4 से जस्ट अगला नंबर 5 है, तो 4 पंजे 20, तो यानी कि 2025, ठीक है ना। 45 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं बेटा, हमें अगर 65 का स्क्वायर करना है या 55 का स्क्वायर करना है, तो 55 का स्क्वायर लिखते हैं पहले। तो 55 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो पहला स्टेप हमारा यही होगा, जो इकाई का अंक होता है उसका स्क्वायर करके लिखोगे। 5 का स्क्वायर कितना बेटा, 25। और जो हमारा 10 पहले इस पर अंक होगा, यानी कि 10 पहले इस पर अंक जो है हमारा वो 5 ही है, तो 5 से जस्ट अगला नंबर 6 है, तो 5 अंक 30 यानी कि 3025, 55 का स्क्वायर होगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम 65 का स्क्वायर करते हैं बेटा 65 का, तो 65 का स्क्वायर भी सेम अप्रोच के साथ चलना है, ठीक है ना। तो इकाई का स्थान कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 25, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, ठीक है। तो इकाई के स्थान पर 5 है, 5 का स्क्वायर कर दिया 25। अब जो हमारा 10 पहले इस पर अंक है वो क्या है, 6 से जस्ट अगला नंबर 7, तो 6 की अगले नंबर में मल्टीप्लाई करके लिखोगे 6 7 42 यानी कि 4225। क्लियर हुई बात। तो इस तरीके से हम इन संख्याओं का वर्ग निकालते हैं जिन संख्या का इकाई अंक 5 होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर हमें 105 का स्क्वायर करना है, 105 का, तो 105 का स्क्वायर लिखने के लिए सेम अप्रोच, इकाई के स्थान पर क्या है
5, तो 5 का स्क्वायर पूरा लिख दोगे आप 25। क्लियर हुई बात? 5 का स्क्वायर पूरा लिख दोगे 25। क्लियर हुई बात? अब जो दहाई के स्थान पर है बेटा वो 10 होगा, तो 10 की मल्टीप्लाई जस्ट अगले नंबर पे करोगे, 10 गुणा 11, तो कितना बनेगा? 10 गुणा 11 110 बनेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपका 11,025। बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 115 का अगर हमें स्क्वायर करना है तो सेम अप्रोच के साथ चलना है। इकाई के स्थान पर 5 है तो पूरा लिख दो 5 का स्क्वायर 25। बात समझ में आई? और जो हमारा दहाई के स्थान पर होंगे, मतलब सैकड़ा है यहाँ पर, तो इकाई वो दहाई सैकड़ा, लेकिन हमें यहाँ पूरा नंबर लेकर चलना है बेटा। तो 11 गुणा 12 जस्ट अगले नंबर में करोगे, 11 गुणा 12 132। कितना बेटा? 132। तो 13,225 हमारा इसका वर्ग होगा। किसका? 115 का स्क्वायर होगा। क्लियर हुई बात? 13,225। अगर बेटा बात करें हम 125 के स्क्वायर की, तो 125 का स्क्वायर कैसे? 5 का स्क्वायर पूरा लिखोगे 25। अब जो इधर नंबर बचा है पूरा लेके चलना है, ये नहीं कि यहाँ पे ये 2 को लेकर चलोगे पूरा नंबर। 12 गुणा 13 करोगे, तो 12 गुणा 13 करोगे, 12 से जस्ट अगला नंबर होता है 13, तो 12 गुणा 13 करोगे, कितना होगा? 12 गुणा 13 156, तो यानी कि 15,625 125 का वर्ग होता है। ठीक है, तो यानी कि हमने ये बात सीख ली है कि जिन प्राकृतिक संख्याओं का इकाई अंक 5 होता है उन संख्याओं का स्क्वायर कैसे किया जाता है, तो इस तरीके से किया जाता है। यानी कि जो इकाई के स्थान पर 5 होगा पूरा लिख दोगे 25, जो हमारा नंबर इधर बचेगा उससे जस्ट अगले नंबर में मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। जैसे कि 25 यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 2 से अगला नंबर 3, 2 3 6, 5 का स्क्वायर 25, 3 से अगला नंबर 4, तो 3 चौक 12, 5 का स्क्वायर 25, 4 से अगला नंबर कितना? 5, 4 पंजे 20। ठीक है बेटा। ठीक इसी प्रकार अगर 5 का स्क्वायर 105 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर 25, 10 से जस्ट अगला नंबर होता है 11, तो 10 गुणा 11 करोगे तो 110। 5 का स्क्वायर पूरा 25, 11 से अगला नंबर होगा 12, तो 11 गुणा 12 करोगे 132। 125 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर 25, 12 से अगला नंबर होता है 13, 12 गुणा 13 करोगे तो 156। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं जो संख्या 100 के करीब होती है, या फिर मैं कह सकता हूं कि 100 के करीब जो है 100 से छोटी संख्याएं भी हो सकती है और 100 के करीब जो है 100 से बड़ी संख्याएं भी हो सकती है। तो बेटा अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि जो 100 से छोटे नंबर होते हैं उनका वर्ग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इधर मैं लिख देता हूं दूसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पे, दूसरे वाला 100 से छोटी संख्याओं का वर्ग करने का नियम। ठीक है, तो 100 से छोटी संख्याओं का वर्ग करने का नियम। तो किस तरीके से हम 100 से छोटी संख्याओं का वर्ग करते हैं वो चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, तो अगर बेटा हम 100 के नज़दीक काम करेंगे तो हम हमेशा बेस वैल्यू भी 100 को ही लेकर चलेंगे। तो हमारी जो बेस वैल्यू होगी बेटा, वो बेस वैल्यू हमेशा आपको क्या लेकर चलनी है? बेस वैल्यू हमेशा 100 ही मान के चलना है। बात समझ में आई? तो बेस वैल्यू हमेशा क्या मान के चलना है बेटा? 100, क्योंकि 100 के नज़दीक हम काम करने वाले हैं, 100 से छोटी संख्या या फिर 100 से बड़ी संख्या। तो अभी जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो क्या है? 100 से छोटी संख्याओं का वर्ग करने का नियम क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ही 100 के जस्ट करीब नंबर जो 99 है, हम उसी से शुरुआत करेंगे। अगर हमें बेटा 99 का वर्ग करना है तो पहले पूरा कंसेप्ट समझोगे। 99 का अगर हमें वर्ग करना है तो किस तरीके से हम 99 का वर्ग करेंगे, 99 का स्क्वायर किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमें करना क्या होगा? हम इसी के नीचे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 2 पार्ट में क्या कर लेंगे? डिवाइड, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, 2 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, अब हमें जो 99 की कंपेयर है, जो 99 की तुलना करनी है बेटा, वो बेस वैल्यू 100 से करनी है। किससे करनी है? बेस वैल्यू 100 से। तो जब हम 99 की तुलना 100 से करेंगे तो हम ये पाएंगे कि जो 99 है वो 100 से कितना छोटा है। तो 99 100 से कितना छोटा है? तो बेटा आप कहोगे कि 99 100 से ना 1 छोटा है। तो जितना छोटा होगा बेटा उसका स्क्वायर लिखोगे करके, जितना छोटा होता है उसका स्क्वायर आप राइट साइड की तरफ लिखोगे। जितना भी छोटा होगा 100 से 99 कितना छोटा हुआ? 1 छोटा हुआ, तो राइट साइड में आप 1 का स्क्वायर करके लिखोगे। जितना छोटा होता है, जितना छोटा होता है उतना ही 99 में से कम करके लिखोगे। तो 99 - 1, 99 - 1 इतना ही कम कर दो।
क्लियर हुई बात? एक बार पूरा कंसेप्ट समझ लेना, फिर आप स्पीड के साथ करना। क्लियर हुई बात? ठीक है। तो 100 से 99 कितना छोटा था बेटा? 1 छोटा था। तो राइट साइड में 1 का कर दो स्क्वायर, जितना छोटा होता है उतना ही संख्या में से घटा के लिखोगे 99 माइनस 1। बात समझ में आई? लेकिन आपको एक बात याद रखना है, जो राइट साइड वाला हिस्सा होता है, राइट साइड वाला जो हिस्सा होता है, वहां पे हम हमेशा डबल डिजिट में नंबर होगा, हमेशा 2 अंकों में संख्या होगी। ठीक है। अब अगर 1 का स्क्वायर हम करेंगे, 1 का स्क्वायर अगर हम करते तो 1 ही मिलेगा कि नहीं? अब ये सिंगल डिजिट है, लेकिन मैंने क्या बोला कि राइट साइड वाला जो हिस्सा होगा, राइट साइड वाला जो पार्ट होगा, उसमें 2 अंकों की संख्या लिखनी है। अगर मैं 1 के साइड इधर 10 कर दूं, मतलब 0 लगा दूं, तो ये बन जाएगा 10। लेकिन 10 की अपने आप की खुद की वैल्यू होती है, यानी कि वैल्यू हमेशा 1 ही रहनी चाहिए। तो इसका मतलब हम 10 तो लिख नहीं सकते, लेकिन 1 के इधर 0 लगा सकते हैं, अब भी वैल्यू इस 1 की 1 ही रहेगी। बात समझ में आई? तो राइट साइड वाली तरफ हमेशा 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, ये बात हमेशा याद रख के चलनी है। ठीक है, तो चलिएगा, 1 का स्क्वायर 0 1, 1 का स्क्वायर क्या लिखोगे? 0 1। 99 में से 1 कम करोगे, कितना हो गया? 98, यानी कि 9801 हमारा जो होगा ये 99 का स्क्वायर होगा। क्लियर हुई बात? ठीक इसी प्रकार अगर हमें मान के चलो 98 का स्क्वायर करना है, किसका? 98 का स्क्वायर करना है। समझिए 98 का स्क्वायर कैसे करेंगे। अब 98 का स्क्वायर करना है, तो इसकी जो कंपेयर करोगे, फिर से आप क्या करोगे? 100 से कर दोगे। 100 से कितना कम है? 2 कम है। जितना कम होगा उतने का स्क्वायर कर दो। 2 कम है तो 2 कम करके लिख दोगे, लेकिन जितना कम होगा उतने का स्क्वायर करोगे राइट साइड में। तो 100 से 98 2 कम था, तो 2 का स्क्वायर। अब संख्या में से 2 कम करके लिखोगे, 98 में से 2 कम करके लिखोगे। इधर हमेशा राइट साइड में 2 अंकों की संख्या होगी, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 4 को हम इस तरीके से रखेंगे 0 4। 98 में से 2 कम कर दो, कितना है? 96। तो इसका मतलब ये हुआ 98 का जो स्क्वायर बनेगा वो 9604 बनेगा। बात समझ में आई? ठीक इसी प्रकार अगर हमें 97 का स्क्वायर करना है, 97 का स्क्वायर करना है, तो 97 के स्क्वायर में भी सेम अप्रोच लगेगी। ये बताइए, इसकी कंपेयर 100 से करोगे, तो 100 से 97 ये 97 में कितना कम है? आप कहोगे सर 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर करके लिखोगे राइट साइड, 3 का स्क्वायर करके लिखोगे राइट साइड, और वापस संख्या में से 3 को कम कर दोगे। ठीक है बेटा, तो 3 का स्क्वायर कितना? 09, क्योंकि 2 अंकों की संख्या रखनी है। 97 में से 3 कम कर दोगे तो 94, यानी कि 94। तो इसका जो वर्ग होगा, 97 का जो वर्ग होगा बेटा, वो 9409 होगा। बात समझ में? 97 का जो वर्ग होगा वो 9409 होगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, चलिएगा। अब आप कंसेप्ट अच्छे से समझ चुके होंगे, तो अब जो है हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है ना, 97 का तो हो चुका, 96 का अगर 96 का स्क्वायर करना है, 96 का अगर हमें स्क्वायर करना है, तो किस तरीके से करोगे? ध्यान दो, डायरेक्ट करना है। 100 से कंपेयर कराओ, तो 100 से जब आपने कंपेयर की तो ये 4 कम पाया, तो 4 का स्क्वायर पूरा लिखो सीधा 16। 4 का स्क्वायर पूरा लिख दोगे 16। अब 4 जो है 96 में से कम कर दो, कितना है बेटा? 92। तो 92 से 16 जो होगा ये 96 का स्क्वायर होगा। ठीक है बेटा, इसी प्रकार अगर हमें मान के चलो 94 का स्क्वायर करना है, तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट 100 से कंपेयर कराओगे 94 की। अब ये बताओ 100 से ये 94 में कितना कम है? आप कहोगे सर ये 6 कम है। कितना कम है बेटा? 6 कम है। तो 6 का स्क्वायर करके लिखो सीधा 36। अब 94 में से ना, 94 में से 6 कम कर दो, तो कितना बचेगा? 88। तो ये कितना है बेटा? 88, यानी कि 8836। बात समझ में आई? तो 94 में से सीधा क्या कर दोगे? आप जो है 6 कम कर दोगे, 94 माइनस 6 88। क्लियर हुई बात? ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करूं बेटा 93 का स्क्वायर हमें करना है, तो 93 का स्क्वायर करने के लिए आप क्या काम करोगे? 100 से कंपेयर कराओ 93 की, 93 कितना कम हुआ 100 से? तो आप कहोगे ये 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर 49, 7 कम करके लिख दो, तो 93 माइनस 7 करोगे तो कितना बचेगा बेटा? 86 बचेगा। ठीक है ना, 7 कम करोगे तो। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करूं हमें 92 का स्क्वायर करना है, 92 का, तो कितना कम हुआ 100 से? 100 से कम हुआ 8, तो 8 का स्क्वायर कितना? 64। 8 कम करके लिख दो 8464। इसी प्रकार अगर 91 का वर्ग करना है, 91 का अगर वर्ग करना है, तो किस तरीके से लिखोगे? तो 91 कितना कम है 100 से? 91 100 से 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर कर दोगे 81, और 91 में से 9 कम कर दो, 11 में से 9 गए 2, यानी कि 8281। बात समझ में आई? ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करूं हमें 89 का स्क्वायर करना है, 89 का। अब 89 का स्क्वायर को समझना है आपको, तो 89 का स्क्वायर मैं इधर करता हूं। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आई होगी, पूरा कंसेप्ट अगर समझ में आया होगा, तो ये 89 का स्क्वायर आपको किस तरीके से करना है ये समझना है। ठीक है, चलिएगा, तो इसको रफ कर देता हूं बेटा, मैं नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है,
अगर हमें 89 का स्क्वायर करना है तो किस तरीके से करेंगे, अब ध्यान से समझिए। तो 89 का स्क्वायर एक बार यहां पे समझिए। अब सेम अप्रोच कि हमने 89 को का स्क्वायर करना है, तो दो पार्ट में हमने इसको बांट लिया, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। तो आपको करना क्या है, 100 से कंपेयर कराओ और ये देखिएगा 100 से 89 कितना कम है। आप कहोगे सर 11 कम है, तो इधर कर दोगे 11 का स्क्वायर, बात समझ में आई। और 89 में से यानी कि 89 में से माइनस कर दोगे 11 को। क्लियर हुई बात, 11 को कम कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो 11 का स्क्वायर है बेटा, ये 121 बचा, ये कितना होगा 121। क्लियर होगी बात। तो मैंने 11 का स्क्वायर पूरा लिख दिया 121। अब 89 में से 11 घटाओगे तो 9 में से 1 गया 8, 8 में से 1 गया, कितना बचेगा बेटा 7, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि राइट साइड में हमेशा 2 अंकों की संख्या होती है, 3 अंकों की संख्या नहीं होती। तो अगर राइट साइड में 2 अंकों की संख्या होती है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो ये 1 बचा ना, इसको इधर ऐड करना पड़ेगा। इस 1 को इधर ऐड कर दोगे तो 78 में 1 ऐड करोगे तो 79 बनेगा, ठीक है ना। तो 7921, इसका मतलब 89 का जो स्क्वायर होगा वो ये क्या होगा 7921 7921 होगा, ठीक है। तो अब आपको इसको डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो जितना कम होगा उसका स्क्वायर कर दोगे, 11 का स्क्वायर 121 यानी कि 21 लिख के 1 को आप कैरी बचा सकते हो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमें 88 का स्क्वायर करना है, 88 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले आप देखिए कि 100 से कितना कम है। तो 100 से कितना कम है, 12 कम है। अगर 100 से 12 कम है तो 12 का स्क्वायर लिख दो, सीधा 144 होता है। 144 में 44 लिखोगे, 1 कर दो कैरी यानी कि हासिल है। क्लियर होगी बात। अब 88 में से 12 कम करके लिख दो, 88 में से 12 कम करके लिखोगे क्योंकि 12 कम था, तो 88 में से 12 कम करोगे बेटा तो 8 में से दोगे 6 और 8 में से गया 7, 76, लेकिन जो 1 कैरी था वो उसमें ऐड हो जाएगा तो कितना बचेगा 7744। तो ये कितना होगा 7744। तो 88 का स्क्वायर होगा 7744। बात समझ में आई। ठीक इसी प्रकार अगर हमें 87 का स्क्वायर करना है, तो 87 का स्क्वायर करना है तो देखिए 100 से कितना कम है। तो 100 से ये 13 कम है, तो 13 का स्क्वायर कितना 169, तो 69 लिख दिया। 1 क्या हो गया बेटा कैरी। तो अब इसमें से 13 माइनस कम करके लिखो, 7 में से 3 गए 4 और 1 ये 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। और यहाँ पे 8 में से 1 गया 6, तो कितना हो गया बेटा, वो सॉरी 8 में से 1 गया 7 यानी कि 7569 बनेगा। बात समझ में। देखिए फिर से 13 का स्क्वायर 169, हासिल कितना 1 आ गया, 13 कम कर दो, 7 में से 3 गए 4, 8 में से 1 गया 7 और 1 कैरी था तो 75, तो कितना बनेगा 7569 बनेगा। क्लियर हुई बात। मान के चलो हमें करना है किसका, मान के चलो हमें 82 का स्क्वायर करना है। किसका करना है 82 का स्क्वायर। तो 82 का स्क्वायर करना है तो किस तरीके से करोगे, सेम अप्रोच। 82 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले 18 कम है, 18 का स्क्वायर करोगे 324 यानी कि ये आ गया 24 और 3 आ गया कैरी। तो इसमें से 18 कम करके लिख दोगे तो 12 में से 8 गए 4, 7 में से गया 6 और इसमें 3 और जोड़ दोगे तो कितना बनेगा 6724 बनेगा। तो इसका मतलब 82 का स्क्वायर होगा 6724। तो इस प्रकार बेटा हमारी जो 100 से छोटी संख्याएं थी इनका वर्ग कैसे किया जाता है वो हमने सीख लिया, ठीक है। तो चलिए बेटा अब हम सीखते हैं 100 से बड़ी संख्याओं का वर्ग करने का नियम। 100 से बड़ी संख्याओं का वर्ग करने का नियम, ठीक है। चलिए हेडिंग लगा लो बेटा, तीसरा पॉइंट, 100 से बड़ी संख्याओं का वर्ग करने का नियम, करने का नियम। 100 से बड़ी संख्याओं का वर्ग करने का नियम। तो यहां पर भी हम बेस वैल्यू 100 को ही मानकर चलते हैं। तो बेस वैल्यू हमेशा क्या रहेगी बेटा, बेस वैल्यू जो रहेगी वो हमेशा 100 ही रहेगी, यानी कि जो हम तुलना करते हैं वो 100 से ही करते हैं, ठीक है। जैसे हमें 101 का स्क्वायर करना है तो 101 की तुलना हमें 100 से ही करनी है, 101 की तुलना हमें 100 से ही करनी है। तो पहले पूरा कंसेप्ट समझिए, ठीक है। तो 101 तो सबसे पहले हमने 2 पोर्शन में बांट लिया, एक राइट हिस्सा और एक लेफ्ट हिस्सा। तो ये देखिए कि जो 101 है ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से ये कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 1 का स्क्वायर कर दिया। अब वहाँ पे जो 100 से छोटी संख्याएं थी वहाँ पे हमें माइनस करना था, लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या है तो 101 में उतना ही जोड़ के लिख दोगे, ठीक है ना। तो 1 ज़्यादा थी ये संख्या 101 100 से, तो 1 ही जोड़ के लिखोगे, ठीक है। लेकिन राइट साइड में हमेशा 2 डिजिट का नंबर होगा, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 01, ठीक है। 101 में 1 जोड़ दोगे तो कितना बनेगा,
ये बनेगा 102, यानी कि 10,201 101 का वर्ग होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमें करना है 102 का स्क्वायर, तो 100 से देखिए कितना ज्यादा है, तो 100 से ये 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर लिखोगे राइट साइड में और 2 जोड़ के लिखोगे, 102 में 2 जोड़ के लिखोगे तो कितना बनेगा 0,4, तो इधर 102 और 2 कितना हो गया 104, तो इसका मतलब 10,404। ठीक है, तो ये हमारी दूसरा ऑप्शन होगा। ठीक है, मतलब दूसरा क्या 102 का स्क्वायर होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमें 103 का स्क्वायर करना है, तो 103 का स्क्वायर करने के लिए क्या करना है, 100 से कंपेयर कराओ और देखिए कि 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 से ये 3 ज्यादा है। अगर 3 ज्यादा है तो 3 का स्क्वायर लिखो, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 0,9 लिखोगे। ठीक है ना, इसमें 103 में 3 जोड़ के लिख दोगे 106 हो गया, तो इसका मतलब 10,609 बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मान के चलो हमें 107 का स्क्वायर करना है, तो 107 का स्क्वायर करने के लिए 107 की तुलना जो है 100 से कराओगे, तो 100 से जब तुलना कराओगे तो 7 ज्यादा पाए, तो 7 का स्क्वायर करोगे 49, 7 का स्क्वायर करोगे 49, 107 में 7 जोड़ के लिखोगे कितना होगा 114 होगा। ठीक है, तो यानी कि 11,449 107 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मान के चलो हमें 112 का स्क्वायर करना है, तो 112 का स्क्वायर करने के लिए पहले देखिएगा 100 से 112 कितना ज्यादा है, तो 12 ज्यादा है। अगर 12 ज्यादा है तो उस बात का मतलब है 12 का स्क्वायर करके लिखोगे कितना हुआ 12 का स्क्वायर हुआ 144, 12 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा 144, लेकिन हमारे पास एक कैरी के रूप में बचाना है। 12 का स्क्वायर होता है 144, तो बाद की 2 डिजिट जो 44 है उसको रखोगे, एक हो गया कितना, ये एक जो है ये कैरी है। ठीक है, अब इसमें पहले 12 जोड़ दो, 112 में 12 जोड़ दोगे 124, और 124 और एक कितना हो गया 125, इसका मतलब 12,544। ठीक इसी प्रकार अगर मान के चलो हमें 117 का स्क्वायर करना है, तो ये देखिए कि 117 100 से कितना ज्यादा है, तो 17 ज्यादा है, तो 17 का स्क्वायर कितना होगा 289, तो बाद की 2 डिजिट 89, हासिल कितने बचे 2, तो 117 में 17 जोड़ दोगे तो कितना हुआ 134 हुआ। अब 134 में 2 जोड़ दो, 134 में जब 2 जोड़ोगे तो कितना बनेगा 136, इसका मतलब 13,689 जो होगा वो 117 का स्क्वायर होगा। ठीक इसी प्रकार अगर मान के चलो हमें निकालना है 123 का स्क्वायर, कितने का 123 का स्क्वायर, तो 123 का स्क्वायर भी बेटा सेम इसी तरीके से निकलेगा। ठीक है, जैसे कि 123 का स्क्वायर निकालना है, तो आप ये देखिए कि 100 से 123 कितना ज्यादा है, तो 100 से 123 23 ज्यादा है, तो 23 का स्क्वायर लिखो सबसे पहले। 23 का स्क्वायर होता है 529, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, तो 29 लिखोगे। अब कैरी के रूप में क्या बचा बेटा 5 बचा, तो अब इस 23 में वापस 23 जोड़ दो, 123 में 23 जोड़ दोगे तो 146, 146 में 5 जोड़ दोगे तो 151, तो इसका मतलब 15,129 जो वर्ग होगा वो ये पूर्ण वर्ग संख्या है जो 123 का स्क्वायर होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमें निकालना है 125 का स्क्वायर, तो सेम अप्रोच के साथ काम करना है। हालांकि इसका हम बता चुके, लेकिन फिर भी अगर करना है तो इस तरीके से करना। 100 से कितना ज्यादा हुआ 125, 25 ज्यादा हुआ, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो बाद की 2 डिजिट 25, 6 कैरी आ गई। ठीक है ना, तो इसमें 25 जोड़ के लिखोगे तो 125 प्लस 25 150, 150 प्लस 6 कितना हो गया 156, तो 15,625। तो इस तरीके से हम 100 से बड़ी संख्याओं का वर्ग निकाल लेते हैं। तो 100 से छोटी संख्याओं का वर्ग भी हमने सीख लिया, 100 से बड़ी संख्याओं का वर्ग भी हमने सीख लिया। तो अब हमारा जो काम है वो तीसरा, यानी कि तीसरा पॉइंट तो ये हो ही चुका। चौथा जो पॉइंट है हमारा वो क्या होगा, 50 से छोटी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, 50 से छोटी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। तो उसको मैं कर देता हूं बेटा रफ एक बार। ठीक है, चलिए बच्चों, चौथा पॉइंट है हमारा 50 से छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात करना, 50 से छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। अब बात को समझते हैं भाई, 50 से छोटी संख्या है उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बेटा हमारा यहाँ पे ना बेस जो होगा वो हम 50 को मानकर चलते हैं, लेकिन जो 50 है वो 100 का कितना गुना है, तो 50 जो होता है बेटा वो 100 का ना आधा होता है। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखना, क्योंकि ओरिजिनल बेस हमारा 100 ही रहता है, लेकिन हम 50 के नज़दीक अगर मानकर चल रहे हैं तो इस बात का मतलब है कि हम यहाँ पे बेस वैल्यू 50 मान लेंगे, लेकिन ओरिजिनल तो हमारा 100 ही रहेगा ना। तो 100 जो है, जो 50 है वो 100 का कितना गुना है, आधा है, और 100 जो है 50 का कितना गुना होगा, 2 गुना होगा। ठीक है, तो चलिए समझने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद बताता हूँ मैं। ठीक है, चलिएगा, मान के चलो हमें 49 का वर्ग करना है, 49 का वर्ग करना है, तो फिर से वही सेम काम करना है कि इसको ना 2 हिस्सों में बांट
लिया है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि जो ये 49 है ये 50 से कितना कम है। तो आप कहोगे सर ये 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर कर दोगे और 49 में से 1 कम कर दोगे, जितना कम होता है उतना ही कम करना है। लेकिन बस बात पता की ये है बेटा इसमें कि क्योंकि ओरिजिनल बेस हमारा 100 ही होता है, ठीक है ना, ओरिजिनल बेस हमारा 100 ही होता है। तो जो 50 है ना, 50 ये 100 का आधा है, तो यहाँ पे ना लास्ट में 1/2 की मल्टीप्लाई और करनी होती है। लास्ट में 1/2 की मल्टीप्लाई इसलिए करनी होती है क्योंकि 50 जो है 100 का आधा है। बात समझ में आई? ठीक है, चलिएगा समझते हैं बात को। तो यहाँ पे हमेशा राइट साइड में हमेशा क्या लिखेंगे हम, 2 अंकों में लिखेंगे। तो 1 का स्क्वायर 0,1 हुआ और 49 में से 1 कम करोगे कितना, 48 होगा। 48 का आधा कितना होगा बेटा, 24 होगा। तो इसका मतलब 49 का स्क्वायर जो बनेगा वो 2401 बनेगा। बात समझ में आई? ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करूं बेटा 48 के स्क्वायर की, तो 48 का स्क्वायर अगर हमें करना है तो मुझे बताइए 50 से कितना कम होगा। तो 50 से कम है बेटा ये 2, तो 2 का स्क्वायर करके लिखोगे। अब 48 में से 2 कम कर दोगे। अब 48 में से 2 तो कम कर दिया, लेकिन साथ में हमें 1/2 की मल्टीप्लाई और करनी है क्योंकि 50 100 का आधा है। बात समझ में आई? तो राइट साइड में लिखना होता है डबल डिजिट में। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 0,4 होगा, ठीक है। 48 में से 2 कम करोगे तो कितना बनेगा, 48 में से 2 कम करोगे 46 बनेगा, और 46 का आधा होता है कितना, 23। तो 23 0,4 इसका वर्ग बनेगा 2304, यानी कि 48 का जो स्क्वायर होगा वो 2304 होगा। एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ, उसको भी समझ लेना, ठीक है। अब ध्यान दिए, ये तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक मेथड तो हमारा ये है। लेकिन एक छोटी सी मैं ट्रिक मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको कि ट्रिक क्या है, समझिएगा। अगर हमें 49 का स्क्वायर करना ही था, अगर हमें 49 का स्क्वायर करना ही था, तो आप एक लाइन में भी जवाब दे सकते हो। किस तरीके से, देखिए आप ये बताइए 50 से कितना कम है। तो आप कहोगे सर 50 से 49 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 0,1। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 0,1। अब अगर 1 कम है तो 50 का आधा होता है 25, 25 में से 1 कम करके लिख दो, क्योंकि जो बेस वैल्यू हमारी 50 है उसके आधे पे काम करो, क्योंकि हम यहाँ पे आधे पे ही तो काम कर रहे हैं ना, इसी से मैंने ये निकाल ली, ठीक है ना। तो 50 का आधा कितना, 25, 25 से 1 कम करके लिख दो, कितना हुआ, 24। कितना हुआ, 24। ठीक इसी प्रकार अगर 48 का स्क्वायर करना है तो 48 50 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 0,4। 25 से क्या करना है कम, 25 से 2 कम करके लिख दोगे 23, तो 2304। तो जितना कम होगा ना वो हमेशा 25 से कम करके लिखना है, ठीक है। चलिएगा, अगर मुझे 47 का स्क्वायर करना है तो 47 50 से कितना कम हुआ, 3 कम हुआ। तो 3 का स्क्वायर 9, तो 25 में से 3 कम करके लिखोगे, तो 25 में से 3 कम करोगे कितना होगा बेटा, 22, तो 2209, ठीक है बेटा। इसी प्रकार अगर मुझे 46 का स्क्वायर करना है तो मुझे बताइए 46 का स्क्वायर अगर करना है तो 46 50 से कितना कम होगा। तो 46 50 से कम है बेटा 4, ठीक है। 4 का स्क्वायर कर दो 16, 25 में से 4 कम कर दोगे 2116, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं मुझे 44 का स्क्वायर करना है तो 44 कितना कम हुआ 50 से, 6 कम हुआ। 6 का स्क्वायर कितना बेटा 36, 25 में से 6 कम कर दो 19, तो कितना होगा 1936। 25 माइनस 6, 15 में से 6 गए 9, तो 1936, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 43 का स्क्वायर, तो 43 का स्क्वायर करोगे तो कितना कम हुआ 50 से, 50 से कम हुआ 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, तो 25 में से 7 कम कर दो, कितना हो गया 18, 1849। बात समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर मान के चलो मुझे 42 का स्क्वायर करना है, तो 42 का स्क्वायर अगर मुझे करना है तो 50 से कितना कम है 8, 8 का स्क्वायर लिखोगे 64, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64 हुआ, ठीक है। तो 25 में से 8 कम कर दो, कितना हो गया 1764, क्लियर हुई बात। इसी प्रकार अगर मान के चलो हमें करना हो किसका 39 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर, तो पहले इसको बेसिक मेथड से समझते हैं उसके बाद करना है, ठीक है ना। तो 39 का स्क्वायर, तो आपने इसको 2 पोर्शन में बांट दिया, ठीक है। तो ये बताइए 50 से कितना कम हुआ, ये 50 से कम है 11, तो 11 का स्क्वायर लिख दिया इधर, 11 का स्क्वायर। 39 में से 11 कम कर दोगे, 39 माइनस 11। अब 50 बेस वैल्यू है तो इसलिए 1/2 की मल्टीप्लाई और करनी है, तो 11 का स्क्वायर इधर लिख दिया हमने 121 पूरा, ठीक है। तो 39 में से 11 कम कर दोगे, कितना हो गया बेटा 28, 28 का आधा कितना हो गया, 28 का आधा हो गया बेटा 14, ठीक है। अब एक इधर जोड़ दोगे तो कितना हो गया 1521। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो 39 है, 39 का स्क्वायर हुआ 1521। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से करें तो किस तरीके से करेंगे, देखते हैं। 39 का स्क्वायर, ये देखिए कि कितना कम है 50 से 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर कितना है 121, लेकिन 2 डिजिट लेनी है, एक आ गया हमारा कैरी,
क्लियर हुई बात। तो कितना कम था भाई 11, तो 25 में से 11 कम कर दो तो 14 बनेगा, 14 में 1 जोड़ दोगे तो कितना आ गया वापस से 1521 ही आया। बात समझ में आई। ठीक इसी प्रकार अगर मान के चलो हमें 37 का स्क्वायर करना है, तो 37 का स्क्वायर अगर करना है तो मुझे बताइए ये 50 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर 13 कम है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 69 लिखा, एक कैरी आया, तो 13 कम है, तो 25 में से 13 कम कर दो, कितना आ गया 25 में से 13 कम करके 12, 12 में 1 जोड़ दो कि कैरी जो था वो 1369 हो गया। क्लियर हुई बात। तो अगर 50 से छोटी संख्याओं का वर्ग करना है तो किस तरीके से हम 2 से 4 सेकंड में कर लेते हैं, तो वो चीज़ आपने सीख ली। ठीक है, हालांकि आपको 1 से 50 तक तो वर्ग याद करने ही करने हैं, ठीक है ना, मतलब मिनिमम 25 तक तो याद रखनी है, लेकिन अगर आपने 50 तक कर लिया तो आपकी कैलकुलेशन तेज हो सकती है। ठीक है, चलिएगा। तो अगर बात करूं मैं 5वें पॉइंट की, तो 5वां पॉइंट बेटा हमारा ये है कि 50 से बड़ी संख्याओं का वर्ग कैसे किया जाता है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं एक बार। ठीक है, चलिए बच्चों, 50 से बड़ी संख्याओं का वर्ग करने का नियम। ठीक है, तो बेटा इसको एक बार समझ लोगे, फिर उसके बाद हम जो है सेकंडों में करेंगे इस बात को। ठीक है, चलिएगा। अगर हमें 51 का स्क्वायर करना है तो किस तरीके से करते हैं भाई, तो यहाँ पे बेस वैल्यू 50 ही रखोगे, लेकिन 50 जो है वो 100 की आधी है, ये बात आपको पता है। ठीक है, चलिएगा। तो ये बताइए मुझे, अगर मुझे 51 का स्क्वायर करना है तो वही सेम प्रोसेस करना है। ठीक है, तो 50 से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है तो 1 का स्क्वायर लिखोगे, लेकिन बड़ा है तो 51 में उतना ही जोड़ के लिखोगे। तो ये 1 का स्क्वायर डबल डिजिट में लिखोगे, 0 1 51 और 1 52, तो ये हो गया 5201। बात समझ में आई। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि 52 का स्क्वायर अगर करना है तो 50 से कितना बड़ा हुआ, तो 50 से 2 बड़ा हुआ, तो 2 का स्क्वायर लिखोगे और इधर 2 जोड़ के लिखोगे, 2 का स्क्वायर और इधर लिखोगे 52 में 2 जोड़कर। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटी सी चीज और करनी थी, 1/2 और करना था यहाँ पे। ठीक है ना, 51 + 1 52, 52 का आधा 26, तो यहाँ पे 2601 बनेगा, 2601। बात समझ में आई। यहाँ पे भी 1/2 और करना है। ठीक है, तो 52 और 2 कितना होगा बेटा 54, 54 का आधा करोगे तो कितना हो गया बेटा 27, तो 2704 बनेगा, 2 का स्क्वायर 04। क्लियर होगी बात। तो इसी तरीके से अगर हमें 53 का स्क्वायर करना है, अब 53 का स्क्वायर हम डायरेक्ट किस तरीके से करेंगे, ऐसा ना करके हम 25 में जोड़ देंगे। जिस तरीके से हमने जितना कम था उसको 25 में से सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जितना ज्यादा होता है उतना ही 25 में जोड़ कर लिखते हैं। ठीक है, तो ये बताइए क्या 53 है, 53 का स्क्वायर अगर करना है तो ये 50 से कितना ज्यादा होगा, 3 ज्यादा होगा। 3 का स्क्वायर कितना लिखा आपने 09। क्लियर हुई बात, 3 ज्यादा है तो 09, 25 में 3 जोड़ के लिख दो, 25 में 3 जोड़ोगे कितना हो गया 2809। इसी प्रकार अगर 54 का स्क्वायर हमें करना है तो 54 का स्क्वायर कितना ज्यादा है 50 से, 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 16 होगा, 4 का स्क्वायर कितना 16। अब हमें 25 में 4 जोड़ कर लिखना है तो 2916। ठीक है, अगर हमें 57 का स्क्वायर करना है तो मुझे बताइए 50 से 7 ज्यादा नहीं होगा, अगर 7 ज्यादा होगा तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 7 का स्क्वायर 49, 25 में 7 जोड़ दो, 25 में 7 जोड़ोगे तो 32, तो 3247 का स्क्वायर, 147 का स्क्वायर। तो मुझे बताओ ये जो 147 है किस नंबर के आसपास है, किस नंबर के आसपास है, जो एक अच्छा नंबर हो। ठीक है ना, जो एक आसान नंबर हो। तो 150 नंबर मुझे इसके नजदीक दिखाई दिया। ठीक है ना, तो 150 के आसपास है। अगर ये 150 के आसपास है बेटा तो आप किस तरीके से निकाल लोगे इसका वर्ग देखेगा, तो सेम अप्रोच लगाओ, 150 से कितना कम है, क्योंकि बेस वैल्यू हम यहाँ क्या मान लेंगे 150 को बना देंगे। भाई बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस हमारा हो जाएगा 150। ये बताओ जो 150 है वो 100 का कितना गुना होगा, तो 100 का 150 1.5 गुना होगा। भाई 100 का 150 कितना गुना होगा, वो 1.5 गुना होगा, यानी कि 3/2 गुना होगा। बात समझ में आई। जैसे 50 100 का आधा था, 1/2 गुना था, ठीक इसी प्रकार जो 150 है वो 100 का 3/2 गुना है। ठीक है, चलिएगा। और 150 से कितना कम हुआ, 3 कम हुआ, तो 3 का स्क्वायर लिख दिया। कम है तो 147 में से उतना ही कम करके घटा दो, लेकिन एक बात याद रहे 150 को अगर बेस बना रहे हो तो 100 से कंपैरिजन करा दो कि 150 100 का कितना गुना है 3/2, तो 3/2 की मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 09, 147 में से 3 कम कर दोगे तो कितना बचेगा 144 बचेगा। बात समझ में आई। अब 2 से काट दोगे, 2 सते 14 और 2 दूनी 4, 72 72 लिख दो यहाँ पे, 3 दूनी 6, 3 सते 21,
तो ये आ गया आपका 21,609। बात समझ में आई? 21,609 जो होगा 147 का स्क्वायर होगा। ठीक इसी प्रकार अगर मान के चलो हमें करना है 159 का स्क्वायर निकालना है, 159 का स्क्वायर निकालना है, ये भी 150 के आसपास ही है। ठीक है, तो बेस हम 150 मान के चलेंगे, 150 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो 9 का स्क्वायर लिख दिया। तो 159 में 9 जोड़ के लिखना पड़ेगा, लेकिन साथ में बेटा 3/2 की मल्टीप्लाई मत करना भूलना, क्योंकि 3/2 की मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी हमें। क्लियर होगी बात? क्योंकि 100 का 1.5 गुना है। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर इधर लिख दिया 81 पूरा। ठीक है, इसमें जोड़ दो 9 और 9 18, 5 और 1 6, 168 को काट दो, 2 8 16, 2 चौक 8, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 8 24 और 1 25। तो ये आ गया आपका 25,281, 25,281। अगर मान के चलो हमें करना है बेटा 163 का स्क्वायर, 163 का स्क्वायर करना है, मान के चलो ये करना है हमें। ठीक है, तो 163 का स्क्वायर, ये 163 जो संख्या है ये किसके पास है, 150 के पास है। अब 150 से कितना ज्यादा है भाई, 150 से ज्यादा है ये 13, तो 13 का स्क्वायर लिख दोगे, 13 का स्क्वायर लिखोगे कितना होगा 169, तो लिख दो 13 का स्क्वायर लिख दिया। और ये 163 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 163 में 13 जोड़ के लिखोगे, क्योंकि हम ज्यादा में पूछ रहे हैं अब की बार। ठीक है ना, अब की बार हम क्या है, बैठ जाओ, अब की बार जो है ज्यादा है, 150 से ज्यादा है। बात समझ में आई? यहाँ पे 150 से कम था तो 147 में से 3 कम किया, यहाँ पे 150 से 9 ज्यादा है तो 9 जोड़ना पड़ा। यहाँ पे 163 जो है 150 से 13 ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमें 13 जोड़ना पड़ेगा, साथ में 3/2 की मल्टीप्लाई करना मत भूलना। तो 13 का स्क्वायर हो गया 169। ठीक है ना, 169, तो 69 आपने लिख दिया, 1 को बचा लो कैरी। ठीक है, तो 163 प्लस 3 और 3 6, ये हो गया 7, 176 को भाग कर दो, 2 8 16, 2 8 16, 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 8 24 और 2 26। इसमें 1 जोड़ के लिखोगे तो कितना हो गया 265 और 6 9, यानी कि 26,569, जो कि 163 का वर्ग होगा। तो इस तरीके से हम वर्ग किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। मान के चलो हमें 197 का स्क्वायर निकालना है, 197 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 197 का स्क्वायर कैसे होगा अब वो भी समझ लिए। ठीक है, 197 का स्क्वायर करना है मान के चलो, तो 197 पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि ये किस नंबर के आसपास है, जो एक आसान नंबर हो। तो 197 200 के आसपास है, तो यहाँ पे बेस जो बनाओगे आप 200 को बनाओगे, लेकिन याद रहे कि 200 जो है ना 100 का कितना गुना है, 100 का 2 गुना है, तो बाद में हमें 2 से मल्टीप्लाई जरूर करनी पड़ेगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो 197 200 से कितना कम, 3 कम, तो 3 का स्क्वायर, तो 197 माइनस 3 कम लिखोगे और साथ में 2 की मल्टीप्लाई फिर कर दोगे, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 0 9, 197 से 3 कम करोगे तो 194 हो गया, 194 का डबल करके लिख दोगे, 2 चौक 8, 2 9 18 और 1 2 कम 2 और 1 3, तो ये आ गया आपका 38,809। तो किसी भी संख्या का आप स्क्वायर जो है निकाल सकते हो बहुत जल्दी। बात समझ में आई? लेकिन शर्त यह है कि इन पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि शुरुआत में तो बहुत सारी चीजें जो है नई नई लगती है। ठीक है ना, तो चलिए ये चीज हो जाती है खत्म। ठीक है, अब मैं एक यूनिक तरीका मैं आपको दूंगा कि एक यूनिक तरीका क्या हो सकता है जिससे तुम जो है किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो। ठीक है, चलिएगा, तो एक तरीका और होता है बेटा, हर संख्या में अप्लाई होगा वो। ठीक है, 11 से लेकर 99 तक। बात समझ में आई? तो मैं पहले ही लिख देता हूं कि 11 से लेकर 99 तक अप्लाई करना बस। ठीक है, किसी भी संख्या का आप वर्ग निकाल सकते हो फिर। ठीक है, चलिएगा, कैसे निकालोगे देखिए भाई। अगर हमें 11 का स्क्वायर करना है तो 3 स्टेप में हम स्क्वायर करेंगे, 3 स्टेप में। अब ये 3 स्टेप क्या होंगे देखिएगा भाई। एक तो है इकाई अंक, पहले स्टेप, तो जो इकाई अंक होगा यूनिट डिजिट होगा उसका स्क्वायर करके लिख दो। 1 का स्क्वायर कितना 1, 1 का स्क्वायर कितना 1। बात समझ में? दूसरा स्टेप होगा, जितने भी आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं ना सबकी मल्टीप्लाई कर दो। 1 गुणा 1 गुणा 2, तो 1 1 और 2 की मल्टीप्लाई की तो कितना बचा 2। क्लियर होगी बात? ये दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप होगा बेटा, जो दहाई का अंक है 10 प्लेस पर है, तो जो दहाई का अंक है उसका स्क्वायर करके लिखोगे, तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1, तो इसका मतलब 11 का स्क्वायर हो गया 121। मान के चलो हमें लिखना है किसका स्क्वायर, 26 का स्क्वायर लिखना है। मान के चलो 26 का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो जो इकाई के स्थान पर होगा, क्या है इकाई के स्थान पर, पहला स्टेप है 6, यानी कि इकाई के स्थान का वर्ग कर दो। 6 का स्क्वायर कितना 36, 6 का स्क्वायर कितना 36। अब यहाँ पे कैरी कितना आ गया 3। दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि जितने भी नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें इन सब की मल्टीप्लाई कर दो। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 ही आ गया, और 24 और 3 कितना हो गया 27, 24 और 3 27, 27 का आ गया 7। अब की बार जो कैरी बची वो 2 बची। बात समझ में आई?
तीसरा स्टेप है जो दाहिने के स्थान पर अंक है उसका स्क्वायर करो। 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 में जोड़ दो कितना 4 में जोड़ दो 2 यानी कि 676। ठीक है, इसी प्रकार मान के चलो हमें 31 का स्क्वायर करना है तो पहला स्टेप क्या होगा, इकाई के अंक का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। दूसरा स्टेप सबकी मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6। तीसरा स्टेप होगा दाहिने के अंक का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। मान के चलो हमें करना है 57 का स्क्वायर। ठीक है, तो इकाई के स्थान पर जो अंक होगा उसका स्क्वायर करके लिखोगे। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 7 का स्क्वायर होगा 49 यानी कि हासिल आगे बेटा 4। अब सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 35, 35 दूनी 70, 70 और 4 कितना हो गया 74 का 4 का हासिल आगे बेटा 7। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर 25, तीसरा स्टेप है 5 का स्क्वायर 25, 25 में 7 जोड़ दोगे तो कितना आ गया 32, तो 3249। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि मान के चलो हमें करना है किसका स्क्वायर, 93 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 93 का स्क्वायर करना है तो इकाई के स्थान पर जो अंक है उसका स्क्वायर करके लिखोगे। 3 का स्क्वायर कितना 9, सबकी मल्टीप्लाई 9 3 27 दूनी 54 का 4 का हासिल कितना आगे 5। अब 9 का स्क्वायर 81, तीसरा स्टेप है कि दाहिने के स्थान पर जो अंक है उसका स्क्वायर कर दो। 9 का स्क्वायर 81, 81 में 5 जोड़ दोगे तो 86, तो 8649। तो एक तरीका ये होता है ठीक है वर्ग करने का। बात समझ में आई? तो चलिए बच्चों अगली क्लास में मुलाकात करते हैं फिर। ठीक है, चलिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।